नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग की सीरीज में, जहां हम सीखेंगे कि वाईफाई नेटवर्क कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाईफाई इंक्रिप्शंस के टाइप्स। ठीक है, पहले आया हमारे पास WEP, पुराना और सबसे कमज़ोर। उसके बाद हमारे पास आया WPA, थोड़ी बेहतर लेकिन अब ये भी आउटडेटेड है। उसके बाद हमारे पास आया WPA2, आज के ज़माने में स्टैंडर्ड है लेकिन इसे भी क्रैक किया जा सकता है अगर आपने पासवर्ड वीक रखा हो तो। फिर आया हमारे पास WPA3, यह सबसे सिक्योर है लेकिन अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। आज हम WPA2 नेटवर्क पर एक इथिकल टेस्ट करने वाले हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और अपने खुद के नेटवर्क पर ये टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग अपने वाईफाई को सिक्योर कर सको। तो सबसे पहले हैंडशेक के बारे में समझ लेते हैं कि हैंडशेक क्या होता है। जब भी कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करता है तब एक 4 स्टेप हैंडशेक होता है, ठीक है, जिसमें ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज होती है। हम इसी हैंडशेक को कैप्चर करके ऑफलाइन क्रैक करने वाले हैं, ताकि आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता पाऊँ कि कोई भी हैकर इसे कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हम काइल नेक्स में एयर क्रैक NG यूज करेंगे और सबसे पहले टूल्स और इंटरफेस चेक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने स्क्रीन पे लेके आपको, और यहाँ पे हम एक एक करके उन सभी टूल को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने वायरलेस इंटरफेस चेक कर लेते हैं। तो आइए लाइव मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने नेटवर्क को। iwconfig, ये कमांड आप चलाइएगा सबसे पहले। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा मोड जो है मैनेज्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले मॉनिटर मोड को एक्टिवेट करेंगे, और मॉनिटर मोड को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कमांड है sudo airmon ng, ठीक है, स्टार्ट wlan 0 था। तो इसको जब करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड फिल करके एंटर दबा देना है। तो ये जो है ये मॉनिटर मोड अनेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिख के आ रहा है कि फाउंड टू प्रोसेस दैट कुड कॉज ट्रबल। तो ये हमारे मॉनिटर मोड को दिक्कत दे सकता है। ठीक है, इससे हमारा मॉनिटर मोड ठीक से वर्क नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे और वापस से मॉनिटर मोड को एक्टिवेट करेंगे। तो इसे करने के लिए sudo airmon ng और चेक किल, ये कमांड चलाने से जो भी प्रोसेस चल रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस बंद हो गया। अब प्रोसेस बंद होने के बाद मॉनिटर मोड को वापस से डिसेबल करके अनेबल कर लेते हैं, ताकि रिफ्रेश प्रोसेस स्टार्ट हो। तो हमने ये किया डिसेबल और ये अनेबल। अब हम अपने नियर बाई वाईफाई को स्कैन करने के लिए ये कमांड चलाएंगे। मैं कमांड को बता नहीं सकता, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से है। अब इसके बाद ये हमारा कमांड चलने के बाद अब ये हमारे नियर बाई वाईफाई को स्कैन करके दिखाएगा। अब मेरा ये नेटवर्क आपको दिख रहा है, माई टेस्ट नेटवर्क, ये मेरा खुद का नेटवर्क है और हम लोग इसी पे टेस्ट करेंगे। तो ये अपने खुद के नेटवर्क पे टेस्ट करना है। ठीक है, अब हम अपने इस नेटवर्क की BSS ID को कैप्चर करके अपने खुद के नेटवर्क को कैप्चर कर लेते हैं, ताकि हम हैंडशेक ले सकें। अब ये हमारे नेटवर्क की BSS ID, इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, और ये हमारा चैनल 6 पे है। तो यहाँ पे हम हाइफन चैनल 6, फिर -w कैप्चर लैन WLAN 0। ठीक है, ये कमांड से हम अपने ही नेटवर्क को कैप्चर कर लेंगे। और इसके बाद अब नेटवर्क कैप्चर हो गया हमारा। अब हम इसके बाद डीऑथ अटैक करेंगे। तो डीऑथ अटैक के लिए मैं कमांड दिखा दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इस प्रोसेस को प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से है। तो फटाफट से एक अलग से टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं आगे अपने अगले प्रोसेस पे, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो ये किया हमने टर्मिनल को ओपन। मैं कमांड लिख दे रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिएगा, आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं खुद के नेटवर्क पे। तो ये है कमांड। ठीक है, मैं 5 टाइम्स ही डीऑथ करूँगा। तो डीऑथ वो प्रोसेस होता है जिससे हम अपने कनेक्टेड डिवाइसेस को फोर्स डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करने के लिए बोलते हैं, ताकि हम हैंडशेक को कैप्चर कर सकें। तो फटाफट से हम अपने
कनेक्टेड डिवाइसेस की स्टेशन आईडी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये मेरे नेटवर्क से नीचे दिख रहा है बेसिस आईडी और स्टेशन। तो ये डिवाइस मेरा कनेक्टेड है, इसमें फ्रेम्स, लॉस्ट, रेट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसके स्टेशन आईडी को कॉपी करूँगा और टर्मिनल में पेस्ट करूँगा। तो मैं इसके लिए कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हुआ हमारा स्टेशन आईडी कॉपी। अब मैं इसे अगले टर्मिनल में पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पेस्ट करके WLAN करके एंटर करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा ये हमारा पासवर्ड पूछेगा। हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो डीऑथ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हैंडशेक कैप्चर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि ऊपर मेरा हैंडशेक कैप्चर हो गया है। मैंने डीऑथ प्रोसेस को दिखाया नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ से। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप ls कमांड से चेक कर सकते हैं। तो ls कमांड डालने के बाद आप देख सकते हैं कि capture/01.cap ये हमारा हैंडशेक फाइल है। तो हम इसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब तो फटाफट से हम ये कमांड चलाएंगे और मैंने कस्टम वर्ड लिस्ट तैयार कर ली है। तो मैं उसमें अपना पासवर्ड ढूंढूंगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आप काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट rockyou.txt होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको। तो और हम अपने हैंडशेक बेसिस आईडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और जो फाइल था हमारा हैंडशेक का capture/01.cap इसको भर के एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरा की फाउंड हो गया क्योंकि मेरा पासवर्ड शॉर्ट था। तो मेरा आपके समय भी लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक इथिकल वाईफाई सिक्योरिटी का डेमो जिसमें हमने अपने ही नेटवर्क को टेस्ट किया ताकि ये समझ सकें कि नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी होती है। ऐसे वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाए जाते हैं और किसी गलत मकसद से नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।